हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में बेसिक चीज़ों के बारे में, और बेसिक चीज़ों में हमने एक चीज़ ली थी जिसे हम बताए थे आपको हाइड्रोकार्बन, मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उसी के तहत हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पर भी चर्चा किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कार्बन के स्पेशल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि स्पेशली स्ट्रक्चर पर बेस होंगे। स्ट्रक्चर पे बेस होने का क्या मतलब है? मतलब कि फार्मूला उनका सेम हो सकता है, मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, या फिर और उनका केमिकल कंपोजिशन सेम हो सकता है, बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। इस बिहाफ पर, मतलब स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, हमने कार्बन कंपाउंड को 3 ग्रुप में बांटा है। पहला हमारा है चेन कार्बन कंपाउंड, दूसरा है ब्रांच कार्बन कंपाउंड एंड तीसरा है रिंग कार्बन कंपाउंड। तो हम लोग पहले चेन कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, फिर हम बोर्ड पर भी आपको ले चलेंगे। एक्चुअली जो हमारा चेन कार्बन कंपाउंड होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन के जो सेम यूनिट होती है उन्हीं को जोड़ करके एक लंबी सी चेन बना दी जाती है। अगर आप नोटिस करें अपने साइकिल की चेन की, तो उसमें छोटी छोटी सेम यूनिट लगी होती हैं। जो सेम यूनिट जो लगी होती हैं उनको हम जोड़ जोड़ करके एक लंबी सी चेन बना लेते हैं, तो बोलते हैं ये साइकिल की चेन है। तो ऐसे कार्बन की जो छोटी छोटी यूनिट्स हो उनको आपस में जोड़ करके एक चेन बना लेना, तो हम इसे कहते हैं कार्बन चेन। और दूसरी बात क्या आती है, ब्रांच। जैसे आप किसी वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष में एक मोटा सा स्टेम होता है, स्टेम के बाद फिर उसमें ब्रांचिंग हो जाती है ना। तो ऐसे ही कार्बन के कंपाउंड में एक चेन होगी, जैसा कि आपने अभी चेन के बारे में सुना। तो एक चेन होगी और उस चेन में क्या होगा, छोटी छोटी यूनिट्स अगल बगल लगी होंगी कार्बन की, तो हम उसे बोल देते हैं ये ब्रांच कार्बन कंपाउंड है। और जो हमारा तीसरा आता है वो होता है हमारा रिंग कार्बन कंपाउंड। रिंग कार्बन कंपाउंड को बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 कार्बन की चेन चाहिए। बिना कार्बन की चेन के कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा, मतलब अगर हम कार्बन की बात करें। और दूसरी बात ये, रिंग कार्बन की चेन बनाने के लिए हमें कम से कम 3 कार्बन चाहिए। अगर 3 कार्बन से कम है तो हमारी कोई भी रिंग नहीं बनेगी। तो अगर रिंग नहीं बन रही है तो हमारा कंपाउंड भी पॉसिबल नहीं होगा। पर रिंग कैसे बनेगा? जैसे कि हम बात कर लें कि हमारे पास ये कार्बन की चेन है, सॉरी कार्बन की यूनिट, एक यूनिट ये थी, एक यूनिट ये थी, और एक तीसरी यूनिट हमने जोड़ दिया। तो देखिए, आपने देखा जब इनको हम जोड़ा एक ट्रायंगल बन गया, और ये क्या बना, एक रिंग बन गया ना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये एक रिंग बन गया, देख रहे हैं। लेकिन अगर ये 2 कार्बन की चेन है तो क्या इसमें कोई रिंग चेन बन रही? नहीं। रिंग का मतलब सिर्फ गोला ही नहीं है, यहाँ पर रिंग का मतलब ये है कि जो कार्बन की चेन हो उनके जो लास्ट टर्मिनल कार्बन हो, मतलब एंड वाले कार्बन, स्टार्ट के और लास्ट के, मतलब उसे आप टर्मिनल बोल सकते हैं, वो आपस में क्या हो, ज्वाइंट हो। तो उन्हें हम बोलते हैं ये रिंग कार्बन कंपाउंड है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग बोर्ड पर। हमने चैन के लिए आपको बताया क्या कि ये हमारा क्या होगा, कार्बन की जो यूनिट होंगी, कार्बन की यूनिट जो होंगी उनको हम ऐड करेंगे, यूनिट 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 कार्बन की ढेर सारी। ठीक है, तो जैसे कि हम एक बात कर लेते हैं, जैसे एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तो हमें जितने भी कार्बन का चेन बनाना होगा, हम पहले उन सारे कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ठीक है, हम आपको एक अच्छी चीज़ ये बताते हैं, अगर हम डायरेक्टली फार्मूला लिख देते हैं कार्बन के कंपाउंड का, तो आपको ये दिक्कत होगी, सर ये जो आपने फार्मूला लिखा है ना, ये हमें नहीं समझ में आता। कहाँ पे आप CH3 लिख देते हैं, कहीं पे आप CH लिखते हैं, कहीं पे आप CH2 लिखते हैं, सॉरी। तो इसके लिए हम आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको आसानी से ये जानकारी समझ में आ जाएगी। एक्चुअली इसमें आपको करना क्या है कि कहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाना, कहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है। सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 4 बनाएगा, तो हमारा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो अब देखते हैं कि कौन बॉन्ड कितना बनाएगा। अब इस कार्बन की बात करें, जैसे ये कोई बॉन्ड हमने बना दिया ना, ये बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी है और इस कार्बन के लिए भी है, तो इसी तरह से ये बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी है, इस कार्बन के लिए भी है। ऐसा मत सोचना कि ये जो बॉन्ड बना सिर्फ किसी एक कार्बन के लिए, नहीं, जितने लोगों से ये जुड़ा है या जिन लोगों को जोड़ा, ये दोनों के लिए।
तो सपोज इस कार्बन की बात करें तो ये कितना बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी, एक बॉन्ड बना चुका है, दूसरा ये बना दिया, तीसरा ये। अब गिनिए 1 2 3 4, तो जितने बॉन्ड बन चुके थे उसके बाद जो बॉन्ड नहीं बने हैं उस पर आप लिख देना हाइड्रोजन। तो ये आपका स्ट्रक्चर देखिए बनता चला जाएगा। इस कार्बन की बात करते, एक बॉन्ड इधर से बन गया, इधर कितने बचे 2, तो इस पे कितना हाइड्रोजन लगा 2 लगा, ठीक है। इस पर देखिए, इस पर भी 2 लगेगा, इस पर भी 2 लगेगा। लास्ट वाला आप सोच के बताइए जब तक मैं लिख रहा हूँ कितना लगेगा। देखिए एक कार्बन इधर एक बॉन्ड लगा, एक इधर से लगेगा, एक इधर से, एक इधर से। अब आप सारे कार्बन पे काउंट करिए, कहीं 4 से कम तो नहीं है। अगर ये 4 से कम होगा तो हमारा एग्जाम्पल रॉन्ग होगा, ज़्यादा होगा तब भी रॉन्ग होगा। तो आप कहीं भी काउंट करेंगे तो आपका सेम आएगा। अगर इसका हम फार्मूला लिखें इस कार्बन के लिए तो क्या लिखेंगे CH3। देखिए इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, इसको मिटा करके आपको लिखते हैं CH3। इस कार्बन पे आते हैं सिंगल बॉन्ड लगा करके CH2, इस कार्बन पे आते हैं सिंगल बॉन्ड लगाते CH2। तो 1 2 3 1 2 3, मतलब यहाँ आ गए। इस पर आते हैं सिंगल बॉन्ड लगा करके CH2, फिर इस पर आते हैं सिंगल बॉन्ड लगाएंगे 1 2 3 CH3। तो जैसा कि आपने देखा और समझ भी लिया होगा कि ये CH2 CH3 कब कहाँ लगाते हैं, वैसे हम इस कार्बन कंपाउंड पर आते हैं। देखिए कितने बॉन्ड लगे ऑलरेडी, एक इससे लगा है तो ये हो गया, ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हैं, मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। इस पर 1 2 3, तो इस तरह से आप कार्बन का कंपाउंड बना सकते हैं। इनका जब मिला के लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 1 2 3, इस पर हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर हो जाएगा CH2, ठीक है। और इस पर लास्ट वाले क्या हो जाएगा CH3। तो इस तरह से जो कार्बन की चेन होती है ये दो यूनिट हो सकती है, 2 से अधिक होती, 100 यूनिट हो सकती है, 150 यूनिट, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी उतने यूनिट बनाइए। क्योंकि ये कार्बन का वर्सेटाइल नेचर और सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, इसमें कैटिनेशन है, इसी की वजह से ये लंबी चेन बनाता है और स्टेबल भी होता है। और दूसरी बात क्या है, इसका छोटा साइज। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे ये कार्बन की चेन बनती चली जा रही है। ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, चेन कार्बन कंपाउंड के। तो आप और भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही बनेगा। अब ब्रांच में हमने क्या बताया कि जो चेन है, चेन में क्या होगा, कार्बन की यूनिट साइड से लगेगी, कार्बन यूनिट अटैच्ड फ्रॉम साइड। चलिए जैसे हम एक कार्बन की यूनिट कोई बना लेते, चलिए देखते हैं। 4 कार्बन की एक हमने यूनिट क्या, अब ये चैन बन गया। अभी हम इस पे हाइड्रोजन को बैलेंस करके नहीं लिखेंगे, अब हम क्या करते हैं कहीं पर और कार्बन लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर भी लगा दिया। अब हम इनको बैलेंस करेंगे, तो ये नहीं कि सिर्फ चेन को ही बैलेंस करना, आपको बैलेंस तो सबको करना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3, तो इस पर आप लिखेंगे हाइड्रोजन 1 2 3। चलिए हम दूसरे पेन से यूज करते ताकि पता चले। अब 1 2 3 बॉन्ड इस पे बने, कितने बचे हैं 1। इस पर देखिए कितने बॉन्ड बने, एक बना है 1 2 3, तो 3 बॉन्ड और बचे थे तो हमने अलग से लिख दिया। चलिए इस कार्बन पर आते, गिनिएगा 1 2 3, एक ऑलरेडी इधर से बना था ना, तो जितने नहीं बने होते उतने ही आपको हाइड्रोजन लगा देना है। तो ये देखिए आपका हो गया इस तरह से। सबकी बैलेंस ही आप काउंट करके चेक कर लीजिएगा, ये बैलेंस हो गए। तो आप देख रहे होंगे इस कार्बन की चेन में अगर ये बात करें तो ये मेन चेन थी और इसमें साइड में क्या लग गया, एक ग्रुप लग गया। चलिए इसको हम मिला करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 CH3। इस कार्बन पे क्या लगा है, CH लगा है, ठीक है CH। देखिएगा एक ही हाइड्रोजन है और इसके ऊपर क्या लगा है, ऊपर लिखिए नीचे लिखिए CH3। फिर यहाँ पे क्या लगा है, CH लगा है, नीचे फिर क्या लगा उसके CH3, फिर क्या लगा है CH3। तो यही इसका था। और अगर बात करें तो ये इसका अगर मेन चेन हो जाएगी, ये मेन चेन हो गई, तो ये क्या होगा, इसका साइड ग्रुप हो गया। अगर इसको हम क्या बोलेंगे, मेन चेन। ब्रांच में ये होती है मेन चेन, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइड ग्रुप। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे जितने भी एग्जांपल मिलेंगे आप मेन चेन साइड ग्रुप बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं रिंग के लिए। तो हमने बताया था रिंग में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है इट पॉसिबल इन मिनिमम 3 कार्बन चेन। ये कम से कम 3 कार्बन की चेन होगा तभी पॉसिबल होगा, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
चलिए देख लेते हैं। जैसे कि अब आप बैलेंस करना जान गए होंगे, CH3 ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या ये कोई रिंग बना रहा है? नहीं, इसमें तो बनेगा नहीं क्योंकि कार्बन कितने हैं? 2 हैं। चलिए एक और बना लेते हैं, CH3 सॉरी CH2CH3। यहाँ पर हमारा बन सकता है 3 कार्बन ना। तो अब क्या करेंगे, अब इनको मिला सकते हैं। तो चलिए इनका हम रिंग बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपका बन गया क्या? ट्रायंगल बन गया ना। अब वैसे इसमें भी बैलेंस कीजिए। देखिए कितने हाइड्रोजन, इसको कितने बॉन्ड लगे? 1 2 बॉन्ड लगा है, तो एक इधर लिख लीजिएगा। और इसी तरीके से हमें इसमें भी करना। कितने बॉन्ड काउंट कर लीजिएगा फटाफट। 1 2, इधर भी देख सकते हैं आप 1 2। ये हमारा क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इससे भी ये जुड़ गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। ऐसे हमें अगर बनाना है 4 का, तो हम 4 का भी बना सकते हैं। अब हम बना रहे हैं, लेकिन आपको बैलेंस करना, ये आपका होमवर्क है। मतलब इस पर आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। आपको हाइड्रोजन लगा करके ही कॉपी में लिखना है। चलिए एक और बना लेते हैं 5 कार्बन का। एक और लास्ट बनाते हैं 6 कार्बन का, जिसे हम लोग बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, आप सबको क्या करना है, ये इनकी बैलेंसी हाइड्रोजन लगा के पूरी करनी है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये रिंग चैन और ब्रांच कंपाउंड क्या होता है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। चेन में क्या होगा, उसी यूनिट को रिपीट कर देंगे, लंबी चैन बना लेंगे। ब्रांच में क्या होगा, जो पेरेंट्स चैन है उसमें एक साइड से यूनिट, एक या एक से अधिक और भी यूनिट को हम साइड से लगा देंगे तो ब्रांच हो जाएगी। रिंग में क्या होगा, उनके दोनों टर्मिनल, जैसे ये टर्मिनल थे अभी हमने दिखाया, यहाँ से काट दीजिए तो अलग अलग टर्मिनल हो गए, तो उन दोनों टर्मिनल को अटैच करा देते हैं। तो तब तक के लिए आप इसे नोट करिए। मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको अगले टॉपिक के साथ। चलिए बच्चों, हम अगले हेडिंग पे बात करते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये बहुत मस्त चीज़ है। अगर आप इसे सीख लेते हैं ना, तो आप अपने नाम का भी केमिकल नेम, मतलब कि IPAC नेम लिख सकते हैं अपने नाम का। अपने नाम का किसी स्ट्रक्चर का भी आप ट्राई करेंगे तो बना लेंगे। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप अपने नाम का भी IPAC नाम लिख लें। थोड़ी सी, अगर 10th में तब भी आप लिख ले रहे हैं तो बड़ी बात होती है ना। आप ये मैजिक किसी को दिखा सकते हैं, यार मैं आपके नाम की IPAC बता सकता। तो अभी मैं IPSC आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें ये जरूर बताऊंगा कोई बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है। एक्चुअली जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे अभी हमने चेन बनाया, इन्हीं को अगर हम लाइन के फॉर्म में लिख देते हैं ना, तो हम इन्हें बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। उसके लिए शर्त क्या होती है, जो हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है उसमें जितने टर्मिनल होते हैं, जितने क्रॉस सेक्शन होते हैं या फिर जंक्शन होते हैं, और जितने नोड होते हैं, सब पे कार्बन लिखा जाता है। अगर हमें नहीं पता है तो फिर से यहाँ देखना पड़ेगा। जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन ने बताया कि किसी कंपाउंड को बॉन्ड बना करके लिख देते हैं, ये समझ लो कि कोड भाषा है। जैसे हमने एक लाइन खींच दिया, बोला ये कौन सा कंपाउंड, कहोगे सर ये तो लाइन है, कोई कंपाउंड नहीं है। लेकिन अगर बात करें हम केमिस्ट्री में ना, तो ये कंपाउंड है। ठीक, एक और लाइन खींच दिया, ऐसे प्लस बना दिया, बोला ये कौन सा कंपाउंड है। तो आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो कंपाउंड नहीं, ये तो सीधा सीधा क्या है, लाइन है। आप प्लस माइनस बना रहे हो। लेकिन नहीं यार, मैं प्लस माइनस नहीं बना रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो। अभी आप थोड़ा सा वेट करो, मैं क्या बना रहा हूँ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा और आप खुद से बनाना शुरू कर देंगे। चलिए कुछ और करते हैं, एक और कर लेते हैं भाई, यम। कुछ लोग का नाम यम से शुरू होता होगा। अगर हम चाहें तो ए भी कर सकते हैं, ए ऐसे। इस सब चीज़ों को हम लोग केमिस्ट्री में उतारते हैं। तो हमने पहले क्या बताया आपको, अगर ये कंपाउंड दिया गया था, आपको पहला स्टेप क्या करना है, उस कंपाउंड का जितना ये टर्मिनल है इसको डॉट बना लेना है। सब में देखिए ये टर्मिनल होगा, ये होगा, सबको डॉट बना लिया। ठीक है, इसमें ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, डॉट बना लिया। बहुत मज़ा आएगा, आप मेरे साथ करना चाहते कर सकते हैं। ठीक है, जितने टर्मिनल, सिर्फ टर्मिनल पे बनाना है। मैंने जो चीज़ बोली है वही आप करना। टर्मिनल पे आपको कार्बन लिखना है, ये इसका रूल है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, राइट स्टेप फर्स्ट है ना, यहाँ लिखते हैं, इसका रूल यहाँ लिख देते हैं। स्टेप फर्स्ट, राइट डॉट ऑन टर्मिनल।
एंड नोड आल्सो ऑन जंक्शन। जंक्शन ये हमारा पहला स्टेप है, मतलब सब जगह में डॉट बनाना। देखिए यहाँ पे कोई नोड है, जंक्शन है नहीं, ये तो सीधी लाइन, कोई कटा वटा नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बिंदु से ये कट रहा है, तो यहाँ भी हमें डॉट बनाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इसमें। तो ये लाइन यहाँ आई, यहाँ से मुड़ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है। और ये क्या था, जंक्शन था। ये पॉइंट हमारा क्या था, जंक्शन। और ये पॉइंट क्या हमारा, नोड। सब में आप कर सकते हैं। और ये क्या है हमारा, टर्मिनल। अब नहीं दिक्कत होगी ना, क्या टर्मिनल होता, आखिरी छोर टर्मिनल होता है, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन होते हैं वो जंक्शन होता है, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन में इवेंट होते हैं वो हमारा नोड होता है। तो इसमें ये सब क्या होगा, नोड होगा। देखिएगा कितने नोड होंगे, 4 नोड होंगे। और ये क्या है, जंक्शन, ठीक है। चलिए इसमें आ जाते हैं। ये हमारा हो गया नोड, नोड हो गया। ये एक चीज ये देखिए, ये भी हमारा क्या है, एक नोड समझ लीजिए है। यहाँ पर भी हम कार्बन लिखेंगे, इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। चलिए ये भी हमारा क्या है, नोड है, नोड है, नोड है। चलो भाई सब में कर डालो नोड जंक्शन, जहाँ भी हो। ये जंक्शन था। अब भाई साहब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट है। दूसरा क्या है, राइट कार्बन ऑन डॉट पॉइंट। अब जहाँ जहाँ हम समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा करना नहीं है, आप समझ लेंगे तो एक बार आपको टेंडेंसी हो जाएगी, फिर आप इसका केमिकल नेम बोल सकते हैं। राइट कार्बन ऑन डॉट पॉइंट, यहाँ डॉट पॉइंट, यहाँ कार्बन लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्बन लिखते हैं, यहाँ 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 पर भी लिखना पड़ेगा भाई। चलिए इस पर भी लिखना पड़ेगा, मिटा मिटा के लिखते रहो भाई, खटाखट देख लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला आपको, ठीक है। कार्बन कार्बन कार्बन, भाई कार्बन कितने लिखने हैं, जितने लिखने सब लिख डालो। अब तो आप कर सकते हो, मैं सब नहीं करूँगा, 1-2 करूँगा, इसके बाद आपसे ही करवाऊँगा। यहाँ एक छूट गया। अब भाई जितने थे हमने सब पे लिख दिया। अभी देखिए हम इसे कंपाउंड में बदल रहे हैं। चलिए इधर आप छोड़ देते हैं, इधर इसको कर लेते हैं। इस पर भी कार्बन लिखना पड़ेगा और इस पर भी कार्बन लिखना पड़ेगा। चलिए भाई अब देखते हैं, ये जो कार्बन है इसको हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर लेते हैं। ये जो कार्बन है इसमें कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, 1 2 3 हाइड्रोजन हमें लगाना पड़ेगा। इस पर भी वही कंडीशन है, 3 हाइड्रोजन हमें लगाना पड़ेगा। तो इसका क्या हो गया, CH3 CH3। एक्चुअली ये किसका है, इसका है, देख रहे हैं आप, इसका नाम ये आ गया। चलिए इसकी बात करते हैं, कितने बॉन्ड लगे हैं, 1 लगा है, तो कितना लगेगा, सीधा हम लगा देते 1 2 3, 1 2 3। इस पर भी लगा देते 3 3, इस पर भी लगा देते हैं, इस पर भी, इस पर भी। तो आप सीधा ऐसे बना लीजिएगा। अब मेरे पास स्पेस नहीं, मैं मिटा के नहीं बनाना चाहता। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं बना के आ रहा हूँ। इस तरह से आप सारे कंपाउंड कर सकते हैं। ये स्पेशल इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और बाकी पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं CH3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। CH2 CH2 CH2। यहाँ पे कितने बॉन्ड, सिंगल, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन, 3। यहाँ पे कितने बॉन्ड, डबल, 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 बैलेंस है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस तरह से आप सब में कर सकते हैं, आप करिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए चारों बैलेंस है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन। तो ये आपका देखिए इस तरह का जो नोटेशन होता है ना, सिर्फ आपको ऐसे फार्मूला क्या मिलेगा, इसका तो ऐसे स्वास्तिक का चिन्ह बना के मिल जाएगा, इसका क्या बनेगा तो आपको एन बना के मिल जाएगा, और इसका क्या बनेगा तो आपको प्लस बना के मिल जाएगा, इसका क्या बनेगा तो एम बना के मिल जाएगा, अब इसका क्या बनेगा, एन बनेगा, लेकिन इससे 3 लाइनें। तो ये चीज़ आपको मिलेगी क्वेश्चन में, ना कि ये मिलेगा। ये सब जो फार्मूला हमने आपको बनाया है कि ऐसे एक्चुअल में होता क्या है। तो जब आप इससे प्रैक्टिस करेंगे, आज अपने नाम का प्रैक्टिस करिएगा, आपका काम यही है, आज अपने नाम का प्रैक्टिस कीजिए और हमारे ग्रुप में भेजिए। तो देखते हैं आपने वीडियो देखा पूरा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो अपने नाम का बना करके भेजिए। अगर सही है तो मैं उस पर आपको कमेंट करके बताऊंगा ये सही है या गलत है। तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ का
बॉन्ड लाइन नोटेशन से केमिकल कंपाउंड में कन्वर्जन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में और होमोलॉगस सीरीज के बारे में। तो अगला वीडियो आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि पर ईयर 3 से 4 क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस पे आते हैं, होमोलॉगस सीरीज पर आते हैं। तो अगर आप इसे मिस करते हैं, इसका मतलब आप अपने 4 से 5 नंबर कट कर रहे हैं बोर्ड के लिए। हम इस समय आपके बोर्ड के क्वेश्चन भी बोर्ड पे मेंशन करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में आया था। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहे। और दूसरी चीज़ ये, आपको हमने अल्केन एल्किन एल्काइन का फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को जनरल फार्मूला था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, CnH2n+2 CnH2n एंड CnH2n-2। ये अल्केन एल्कीन एल्काइन का फार्मूला था। तो आप इसे याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बार पूछा जाता है, सिर्फ फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिए, और जैसे ही अगला वीडियो प्रिपेयर होगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम जो वीडियो डालेंगे आप तक पहुँचेगा नहीं। हमारा ये कोई मोटो नहीं है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो इसलिए आप सब्सक्राइब करें, नहीं। ये आपके लिए लॉकडाउन के सीजन में अगर आप घर पे बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हो तो इससे अच्छा और कोई मौसम नहीं है और कोई तरह नहीं। क्योंकि और भी सीजन होता आप मामा के घर भाग जाते, कहीं और चले जाते घूमने। तो आप इस समय कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं, तो पढ़िए।